नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ए.के. हंगल जी यानी अवतार किशन हंगल जी की बायोग्राफी। वो भारतीय सिनेमा के उन चुनिंदा कलाकारों में से थे जिन्होंने अपनी सादगी और स्वाभाविक अभिनय से दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई। एक स्वतंत्रता सेनानी से लेकर हिंदी फिल्मों के सबसे भरोसेमंद बुजुर्ग बनने तक का उनका सफ़र बेहद प्रेरणादायक रहा। आइए जानते हैं ए.के. हंगल जी का प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि के बारे में। ए.के. हंगल जी का जन्म 1 फरवरी 1914 को अविभाजित भारत के सियालकोट, जो कि अब पाकिस्तान में है, उसमें एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। उनका बचपन पेशावर में बीता, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। फिल्मों में आने से पहले वे एक पेशेवर दर्जी यानी टेलर थे। हंगल साहब के जीवन में एक बड़ा हिस्सा भारत की आज़ादी की लड़ाई में बीता। उन्होंने पेशावर में रहते हुए स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप में भाग लिया और इसके लिए उन्हें लगभग 3 साल तक जेल में भी रहना पड़ा। 1947 में विभाजन के बाद वे कराची से मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद भी उनका रुझान वामपंथी विचारधारा और इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन जैसे थिएटर समूहों की ओर रहा, जहां उन्होंने बलराज साहनी और कैफी आजमी जैसे दिग्गजों के साथ काम किया। उनका पारिवारिक जीवन। ए.के. हंगल साहब का पारिवारिक जीवन काफ़ी साधारण रहा। उनकी पत्नी का नाम मनवती हंगल था। उनका एक बेटा है जिसका नाम विजय हंगल है। विजय हंगल पेशे से एक स्टिल फोटोग्राफर रहे हैं। हंगल साहब के जीवन के अंतिम वर्षों में उनके बेटे ने ही उनकी देखभाल की। अपने कैरियर के शुरुआती दौर में हंगल साहब को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था और उनके जीवन का आखिरी समय भी आर्थिक तंगी के कारण काफ़ी कठिन बीता। आइए जानते हैं उनका अभिनय कैरियर और प्रमुख फिल्मों के बारे में। हंगल साहब ने बॉलीवुड में जब कदम रखा तो उन्होंने अपनी पहली फिल्म तीसरी कसम 1966 में की। उस समय वे 52 वर्ष की आयु में थे। उसके बाद उन्होंने लगभग 225 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें अक्सर फिल्म में नायक के पिता, चाचा या एक नेक दिल पड़ोसी की भूमिकाओं में देखा जाता था। उनकी कुछ यादगार फिल्में और उसमें भूमिकाएं इस तरह से हैं। शोले फिल्म जो कि आई थी 1975 में, इस फिल्म में उन्होंने इमाम साहब की कालजयी भूमिका निभाई। उनका संवाद इतना सन्नाटा क्यों है भाई आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे मशहूर संवादों में गिना जाता है। नमक हराम फिल्म 1973 में आई। अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के साथ इस फिल्म में उनका प्रदर्शन बेहद प्रभावी था। शौकीन फिल्म जो कि आई 1982 में, इसमें उन्होंने अपनी चिर परिचित गंभीर छवि से हटकर एक कॉमेडी भूमिका निभाई जिसे काफ़ी सराहा गया। बावर्ची फिल्म जो कि आई थी 1972 में, एक बड़े परिवार के मुखिया के रूप में उनकी भूमिका ने फिल्म में जान फूंक दी। आईना फिल्म 1977 में आई। इसमें उन्होंने मुमताज के पिताजी की भूमिका निभाई थी, जो उनके कैरियर के बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक मानी जाती है। लगान फिल्म 2001 में अपने अंतिम वर्षों में उन्होंने आमिर खान की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म में गांव के बुजुर्ग की भूमिका निभाई थी। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो ए.के. हंगल साहब को कला और सिनेमा के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए कई सम्मान मिले। पद्म भूषण 2006 में भारत सरकार ने उन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन्हें कई मंचों पर सिनेमा में उनके लंबे और समर्पित कैरियर के लिए सम्मानित किया गया। ए.के. हंगल साहब का निधन 26 अगस्त 2012 को 98 वर्ष की आयु में मुंबई में हुआ। उन्होंने अपने पीछे सादगी और प्रतिबद्धता की एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आने वाली पीढ़ी के कलाकारों के लिए हमेशा एक मिसाल रहेगी। वे एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने कभी स्टारडम का पीछा नहीं किया, बल्कि हमेशा अपने किरदार की गहराई पर ध्यान दिया। बॉलीवुड में जब भी एक ईमानदार और ममतामयी बुजुर्ग की छवि की बात होगी तो ए.के. हंगल जी का नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा।